नमस्कार दोस्तों, संदेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज जोबट के कांग्रेस प्रत्याशी श्री सेना महेश पटेल जी है। सेना भाभी के नाम से जाने जाते हैं। विधानसभा 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जोबट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है। आज वो हमारे साथ संदेश के स्टूडियो में है और उनसे हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। भाभी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश के इस स्टूडियो में। आपको पार्टी ने टिकट दिया है, क्या किस प्रकार की खुशी और किस प्रकार का वातावरण है? आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जी, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। निश्चित ही मैं उनके विश्वास को बनाए रखूंगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं जोबट विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूं। मुझे टिकट मिला है और मैं हाईकमान को ये विश्वास दिलाती हूं कि निश्चित ही जोबट विधानसभा से अच्छे वोटों से जीतकर कमलनाथ जी की झोली में ये सीट डालूंगी। उपचुनाव हुआ था जोबट का स्वर्गीय कलावती भूरिया जी के निधन के बाद। उस समय महेश पटेल जी को पार्टी ने टिकट दिया था, जो आपके पति हैं जी। उस समय भी काफी कम वोटों से हार हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि उपचुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। उपचुनाव जो हुआ था, वो उपचुनाव में जो हार जीत का फैसला हुआ, आपको मैं ये बता दूं कि हमारे कांग्रेस के सच्चे सिपाही, हमारे कार्यकर्ता और हमारा कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल मिला महेश जी पटेल को और मेरा पटेल परिवार, एक तरफ मेरे कार्यकर्ता और एक तरफ मेरा पटेल परिवार, ये दोनों में इतनी ताकत थी कि इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके जितने भी नेता, सभी को जोबट में इस तरह से गले तक ला दी कि उनको, मुख्यमंत्री जी को वाकाबरी सेल में सोना पड़ा था। और जब हम शाम के 4 बजे तक भी चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अब मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने जो हरकतें की और मात्र 3500 वोटों या 6000 वोटों से हमको हार मिली थी। बहुत बड़ी हार नहीं है वो, पूरी तरह से हम चुनाव जीते हुए हैं और इन लोगों की जो हरकतें की वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को हमने किस तरह से उनके गले में ला दी, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। भाभी, जैसे आपका टिकट घोषित हुए ना 5-7 दिन हुए हैं, ठीक है, 7 दिन के लगभग हो गए, उसके बावजूद बीजेपी अभी तक जोबट में प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी आपको चुनौती मान रही है? बिल्कुल, वो देखो ये उनका मैटर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे ही हमारा नाम आया, वो इतने कंफ्यूजन में पड़ गए कि अब क्या करना है। और आज फार्म लेने की तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक इनका कोई कैंडिडेट सामने नहीं आ पा रहा है। ये लोग लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे, इतना सोचने पे मजबूर हो गए। लेकिन मैं इनको बता दूं कि जो भी मैदान में आएगा उसको मैं अच्छे खासे वोटों से हराऊंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी से कौन आपको टक्कर दे सकता है? मुझे टक्कर क्या, मैं तो जो भी आएगा उसको हराऊंगी, सीधी बात है। कुछ कई नाम आ रहे बीच में, सांसद गुमान सिंह डामोर जी का नाम भी सोशल मीडिया पे चला था, मुकाम जी का चल रहा है, माधु दादा का चल रहा है, विशाल जी का चल रहा है। तो ऐसा कौन सा आप उम्मीदवार मानते हैं जो कांग्रेस को और आपको टक्कर दे सकता है? मेरे लिए कोई टक्कर नहीं है, मैं तो वन वे जीत रही हूँ, इतना जानती हूँ। और मेरे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, मेरे जनता में जो उत्साह है, मैं तो अच्छे वोटों से जीतूंगी और विधानसभा में जा रही हूँ। और ये जो जीत होगी, ये हमारे आदिवासी समाज के अधिकारों की जीत होगी, ये विभिन्न वर्गों में महंगवारी और युवाओं की जीत होगी। ये जिस तरह से जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को परेशान किया गया, ये उनकी जीत होगी। ये जितने भी जो 18 साल में इन्होंने जो वादे किए, वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, ये उसकी जीत होगी। इनका जो कुशासन है, वो कुशासन हटाने का समय आ गया। हमारे मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वो निश्चित ही हर एक सीट की बात नहीं करूं, पूरे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएगी और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। राजनीति में महेश पटेल जी आपके जैसे यूं तो पति है, राजनीतिक सपोर्ट उनका है जी, उनको किस तरह से देखते हैं? महेश जी के नेतृत्व को कैसा समझते हैं आप? बिल्कुल, उन्होंने नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का आज से नहीं किया है। हम भी उनके नेतृत्व में ही आज जनता की सेवा करने का हमको भी मौका मिला है। वो उनके, हमारे ससुर जी, उनके पिताजी के मार्गदर्शन पे हमारे ससुर जी भी विधायक रहे, मंडी का अध्यक्ष रहे, वित्त विकास निगम के मंत्री रहे,
हमारा फैमिली बैकग्राउंड पूरा पॉलिटिक्स है। उनके पिताजी के मार्गदर्शन में चले, उन्होंने भी हमेशा जीवन में जनता की सेवा की, गरीबों की सेवा की, सभी वर्ग की सेवा की, उनको आगे बढ़ाते। उनके बेटे महेश जी ने भी आज से नहीं, जब से वो राजनीति में आए तब से निश्चित ही अच्छी खासी सेवा कर रहे, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे कोई मुसीबत में हो या किसी भी परेशानी में हो, हर वर्ग के साथ महेश जी पटेल खड़े रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। अच्छा भाभी, सोशल मीडिया पे एक और चर्चाएं चल रही विगत कुछ दिनों से कि कुछ लोग जो कांग्रेस के वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? आज जोबट विधानसभा में हमारे प्रभारी संजय दत्त साहब जी आए थे और ऑल इंडिया कांग्रेस से हमारी बहन ज्योति खन्ना भी आई हुई है, सोनिया जी के माध्यम से पहुंचाए गए हैं। और जिला कांग्रेस की तरफ से भी हम सभी ने, देखो मांगने का अधिकार सभी को था, टिकट मांगने का, जी जी बिल्कुल, लेकिन उसमें से हाईकमान ने किसी एक के ऊपर विश्वास किया है और टिकट तो किसी एक को ही मिलना है। लेकिन ये इन्होंने मांगने की कोशिश की है और इन्होंने भी ये कहा था, जिन जिन ने मांगी उन्होंने ये कहा था कि किसी एक को भी मिलेगी तो हम एक के साथ खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि देखो, अगर वो हमारे साथ खड़े रहे तो उनका स्वागत है, और कभी नहीं भी खड़े रहे तो वो स्वतंत्र है, हम जी। कैसे क्या कर सकते उनके लिए। लेकिन हम तो हमारा मैदान में उतर चुके हैं और हम हमारा काम चालू कर चुके हैं। क्या लगता है चुनाव आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? बिल्कुल, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता और मेरे सभी युवा साथी ये बता रहे हैं और मुझे भी विश्वास है। और निरंतर 2 साल की हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत ये है कि महेश जी पटेल जब से चुनाव में से थोड़े चुनाव के समय, हमने चुनाव के पहले भी बहुत काम किया है और चुनाव के बाद भी जब हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े रहे तो उनकी जो समस्या थी, चाहे रोड हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो खंबे हो, चाहे हेडपम्प हो, चाहे खरंजे हो, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र मेरे किसान भाइयों की, चाहे नगरवासी भाइयों की जितनी भी जो समस्या थी, उनको हम निरंतर 2 साल से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमने तो बहुत पहले 2 साल से ही तैयारियां पूर्ण कर चुकी है, बस हमको तो रास्ता था टिकट लेने का, टिकट मिल चुकी है और हम अब मैदान में उतर चुके हैं और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। देखिए, ये थे सेना पटेल जी जो जोबट के कांग्रेस प्रत्याशी है और ये बता रहे हैं कि हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में।